अगर रात के ठीक 2:13 बजे तुम्हारे फोन पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जो कई साल पहले मर चुका हो, तो क्या तुम फोन उठाओगे? क्योंकि रोहित ने वही गलती की थी और उस एक कॉल के बाद उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राजस्थान के जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था, शांत लेकिन अजीब अफवाहों से भरा हुआ। वहीं रहता था रोहित, 26 साल का एक वीडियो एडिटर जो रात में काम करने का आदी था। रोहित को डरावनी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लोग भूत प्रेत की बात करते और वो हंस देता, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात बारिश लगातार हो रही थी। समय करीब 2:08 AM था। रोहित अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की हल्की रोशनी थी और बाहर हवा की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन रोहित ने ध्यान नहीं दिया। यार, ये क्लाइंट भी ना रात में ही काम चाहिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रोहित ने बिना देखे फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन देखकर उसका चेहरा रुक गया, क्योंकि स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर और समय था 2:13। इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? कुछ सेकंड तक उसने फोन बजने दिया, फिर कॉल कट गई, लेकिन ठीक 5 सेकंड बाद फोन फिर बजा। इस बार फोन लगातार बजता रहा। रोहित ने इरिटेशन में कॉल उठा ली। हेलो, कौन? लेकिन दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी, बस बहुत धीमी सांस लेने जैसी आवाज। हेलो, मजाक मत करो। अचानक फोन से एक टूटी हुई आवाज आई। रोहित। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आवाज अजीब थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, और सबसे डराने वाली बात, वो आवाज उसे जानी पहचानी लगी। कौन? मैं, विक्रम। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि विक्रम उसका बचपन का दोस्त था और 3 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। रोहित का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथ में पकड़ा फोन अब भी कान से लगा हुआ था। बारिश की आवाज खिड़की से अंदर तक सुनाई दे रही थी। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की हल्की रोशनी थी और फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी। रोहित, बाहर मत निकलना। कौन है तू? वो फिर से आ गई है। अचानक कॉल कट गई। रोहित कुछ सेकंड तक फोन को घूरता रहा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी किसी ने उसके घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। रात के 2:17 AM। इतनी तेज बारिश में इस समय कौन आ सकता था? इतनी रात को कौन है? रोहित डरते हुए नीचे गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आ रहा था, जैसे बाहर कोई पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा हो। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बाहर बारिश की आवाज। हिम्मत करके रोहित ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सड़क पूरी खाली, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और तेज बारिश। लेकिन तभी उसे सड़क के दूसरी तरफ एक इंसान खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर, और वो सीधे रोहित के घर की तरफ देख रहा था। अचानक रोहित का फोन फिर बजा। अननोन नंबर। तू कौन है? उसके पास मत जाना। रोहित ने डरते हुए सड़क की तरफ देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। खाली सड़क, सिर्फ बारिश, और तभी उसके पीछे से बहुत धीमी आवाज आई। तुमने दरवाजा क्यों खोला? रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके सामने एक भीगा हुआ आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में पुराना टूटा हुआ फोन था। रोहित का गला सूख गया। उसके सामने बारिश में भीगा हुआ वो आदमी खड़ा था। चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था और उसके हाथ में पुराना टूटा हुआ फोन था। कौन हो तुम? वो आदमी कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई अजीब सा साया हो। तुमने मुझे पहचान लिया? रोहित 2 कदम पीछे हट गया। उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी और 1 सेकंड के लिए उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दिया। रोहित की आंखें फैल गईं।
क्योंकि वो चेहरा विक्रम जैसा लग रहा था। ना, नहीं, तू मर चुका है। वो आदमी अचानक मुस्कुराने लगा, धीमी डरावनी मुस्कान। फिर उसने अपना टूटा हुआ फोन उठाया और रोहित की तरफ बढ़ा दिया। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उस पर एक पुरानी फोटो खुली हुई थी। फोटो देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो फोटो उसी रात की थी, 3 साल पहले वाली रात, जब वो और विक्रम बारिश में उस पहाड़ी रास्ते पर गए थे। लेकिन इस फोटो में कुछ अजीब था। फोटो के पीछे एक और परछाई खड़ी थी, जिसे उस रात रोहित ने कभी नहीं देखा था। उस रात हम दो नहीं थे। अचानक तेज हवा चलने लगी, घर की लाइट्स बार बार झपकने लगी और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। हेलो, कौन है? लेकिन तभी रोहित के फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो सुबह होने से पहले पुराने पुल पर आ जाना। रोहित ने डरते हुए सड़क की तरफ देखा, लेकिन बारिश में उसे दूर कोई खड़ा दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे पुराने पुल की तरफ जा रहा था। रोहित कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर विक्रम मर चुका है तो ये सब कौन कर रहा है? लेकिन उस मैसेज ने उसके अंदर डर के साथ साथ एक अजीब बेचैनी भी भर दी थी। पुराने पुल पर आ जाना, वो पुल जहां जाने से लोग रात में डरते थे, और सबसे डराने वाली बात, वही पुल उस पहाड़ी रास्ते के पास था जहां 3 साल पहले विक्रम की मौत हुई थी। अगर ये कोई मजाक है तो आज खत्म कर दूंगा। डर के बावजूद रोहित ने जैकेट पहनी, फोन उठाया और घर से बाहर निकल गया। सड़क पूरी सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज और बीच बीच में चमकती बिजली। रोहित अपनी बाइक लेकर पुराने पुल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब भी वो पीछे देखता, सड़क खाली मिलती, लेकिन रियर व्यू मिरर में उसे कभी कभी एक सफेद साया दिखाई देता, जो अगले ही पल गायब हो जाता। ये सब मेरे दिमाग का वहम है। करीब 20 मिनट बाद रोहित पुराने पुल के पास पहुंचा। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, नीचे तेज बहता पानी, ऊपर पुराना टूटा पुल और चारों तरफ घना अंधेरा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। रोहित ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। नीचे देख। रोहित ने धीरे धीरे पुल के नीचे देखा और उसका दिल रुक सा गया, क्योंकि नीचे बारिश में कोई खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, झुका हुआ सिर और हाथ में वही टूटा हुआ फोन। फिर अचानक उसने धीरे धीरे सिर उठाया। इस बार चेहरा साफ दिख रहा था और रोहित की सांस अटक गई, क्योंकि वो विक्रम था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तूने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। अचानक तेज बिजली चमकी और उसी पल रोहित को कुछ दिखा। पुल के नीचे विक्रम के पीछे एक और औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे गीले बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। उस रात उसने मुझे नहीं मारा था, मुझे किसी और ने धक्का दिया था। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस रात वहां सिर्फ वो और विक्रम थे। तो फिर तीसरा कौन था? तभी रोहित के पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। रोहित तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रोहित के हाथ कांप रहे थे। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। उसने फोन की स्क्रीन फिर देखी। सच तुम्हारे घर में छिपा है, ऊपर वाले कमरे की अलमारी। उसी बात ने उसके दिमाग में डर भर दिया। लेकिन अगर सच जानना था तो उसे वापस घर जाना ही पड़ता। रोहित जल्दी से बाइक पर बैठा और तेज बारिश के बीच अपने घर की तरफ निकल पड़ा। पूरा रास्ता उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो। जब भी वो शीशे में देखता, सिर्फ अंधेरा दिखाई देता, लेकिन कानों के पास धीमी सांसों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। करीब 15 मिनट बाद रोहित घर पहुंच गया, लेकिन घर देखकर उसका दिल बैठ गया।
ऊपर वाले कमरे की लाइट अपने आप जल रही थी, जबकि घर से निकलते समय उसने सब बंद किया था। ये कैसे हो सकता है? डरते हुए वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कमरे में घूम रहा हो। कांपते हाथों से रोहित ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था, सिर्फ अलमारी खुली हुई थी और उसके अंदर एक पुराना मोबाइल रखा था। रोहित ने डरते हुए फोन उठाया। स्क्रीन ऑन हुई। वॉलपेपर में वो और विक्रम साथ खड़े थे और अचानक फोन अपने आप बजने लगा। विक्रम कॉलिंग। तू चाहता क्या है? रोहित ने कॉल उठाई। कुछ सेकंड पूरी खामोशी रही, फिर विक्रम की टूटी हुई आवाज सुनाई दी। अलमारी के पीछे देख। रोहित धीरे धीरे अलमारी हटाने लगा। उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा छिपा हुआ हिस्सा था। अंदर एक पुराना कैमरा पड़ा था और साथ में एक मेमोरी कार्ड। कांपते हाथों से रोहित ने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। वीडियो खुली। तारीख 3 साल पहले वाली रात। वीडियो देखकर रोहित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस रात कोई तीसरा इंसान नहीं था। न कोई सफेद कपड़ों वाली औरत, न कोई साया, सिर्फ रोहित और विक्रम। दोनों में जोरदार बहस हो रही थी। तू मुझे धोखा दे रहा है। बस। और अगले ही पल गुस्से में रोहित ने विक्रम को धक्का दे दिया। विक्रम पीछे गिरा और पहाड़ी से नीचे चला गया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी के गीले पैरों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज रोहित के बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। अब सब याद आ गया। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने पूरा भीगा हुआ विक्रम खड़ा था। चेहरे पर मिट्टी, आंखें पूरी काली और हाथ में वही टूटा हुआ फोन। मुझे माफ कर दे। माफी बहुत देर से मांगी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और पूरे घर में रोहित की चीख गूंज उठी। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। ऊपर कमरे में सिर्फ एक टूटा हुआ फोन पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, कहते हैं आज भी अगर रात के ठीक 2:13 बजे किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो भूल कर भी फोन मत उठाना।